नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं, रात के लगभग 11 बजे का समय है और मौजूद हूं इस वक्त मैं बाबा भूमन शाह चौक सिरसा में। यहां पे आपको बता दूं कि गुरनाम सिंह चंदूनी की जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई है, उनकी रिहाई अब तक नहीं हुई है। तो उनकी रिहाई की मांग को लेकर के किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव जो है वो करने का फैसला किया। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले फोर्स की तस्वीरें जो है यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, हरियाणा पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवानों की तैनाती भी यहाँ पे जो है वो की गई है। रात के 11 बजे एकदम से किसानों की कॉल आई कि गुरनाम सिंह चंदूनी को रिहा करवाने को लेकर के तमाम तरह के हथकंडे जो किसान अपना सकते हैं वो अपनाए जाने चाहिए। तो ऐसे में किसानों ने एक आह्वान किया कि दुष्यंत चौटाला के आवास का जो घेराव किया है करना है। तो कुछ अच्छी संख्या में किसान यहाँ पे रात के 11 बजे पहुँचे हैं, लेकिन उम्मीद यह जताई जा रही है कि और भी किसानों के आने की संभावना यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे मैं किसानों की संख्या दिखाना चाहूँगा। अभी आपने तस्वीरों में देखा कि दुष्यंत चौटाला के आवास को घेरने से रोकने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे अगर बात करूँ तो आरएएफ के जवानों की और हरियाणा पुलिस की तैनाती की गई थी। तो वहीं पर आप किसानों की संख्या देखिएगा, यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में किसान। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि किसान दिखाए यहाँ पे, इस तरफ दिखाए कि यहाँ पे आप देखिएगा रोशनी कम होने के कारण आपको शायद किसानों की संख्या जो है वो कम दिखाई दे, लेकिन अच्छी खासी संख्या में किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। शर्त एक ही है, मांग एक ही है कि गुरनाम सिंह चंदूनी को जल्द से जल्द जो है वो रिहा किया जाए। आपको बता दूं कि गुरनाम सिंह चंदूनी जैसे ही लखीमपुर में जो वारदात हुई थी, लखीमपुर जब पहुंचने लगे वहां पे समर्थन जुटाने लगे किसानों का, तो उनको बीच रास्ते से ही नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब तक उनकी रिहाई जो है वो नहीं की गई है। तो इसी बात से खफा हो करके ये तमाम किसान जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और गुरनाम सिंह चंदूनी की रिहाई की मांग लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बैरिकेटिंग, ये आप गाड़ी देखिएगा, ये गाड़ी जहाँ पे खड़ी है यहाँ पे बैरिकेटिंग जो लगी हुई थी, उस बैरिकेटिंग को तोड़ करके किसान जो है वो दुष्यंत चौटाला के आवास की तरफ जाने वाले रास्ते पे पहुंचे हैं। चलिए, अब गुरनाम सिंह चंदूनी ग्रुप के जो जिला अध्यक्ष हैं सिकंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो क्या आज का मुख्य कार्यक्रम, क्या अगर बात करें तो मुख्य मांग को लेकर के आज ये यहाँ पे जाम किया गया? देखो, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत बड़े लीडर, 9 मेंबरी कमेटी के, हरियाणा के नहीं वर्ल्ड के बहुत बड़े चेहरा सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर, जो कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी गिरफ्तार कर रखे हैं। पर सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी, जो कि हमारे किसानों को कल जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, वो हमारे काले अंग्रेजों ने, मौके की सरकार ने किया हमारे किसानों के साथ, उसके संबंध में वो लखीमपुरा में जा रहे थे, पर रास्ते में उनको लगातार वहाँ पे गिरफ्तार किया हुआ है, अभी तक रिहा नहीं किया। और लगातार हमारा राब्ता कायम था। बिल्कुल जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तभी हमने जाके एमपी एमएलए साहबानों का, हमारे कोर कमेटी ने आदेश दिए, एमपी एमएलए साहबानों का घर घेरो। तो यहाँ पे हमने डिप्टी सीएम का घर चूज किया, यहाँ बैरिकेड लगाए हुए थे, पुलिस ने अपनी पूरी घेराबंदी की हुई थी, पर तोड़ के हम अंदर घुसे, आगे काफी वहां तक पहुंच गए थे, पर गिनती कम होने की वजह से फिर भी हमने बैरिकेड तोड़े। पर हम कहीं ना कहीं कामयाब हो गए इस घुसने पे, उनके घर के तरफ जाने के। तो हमारी तब तक लड़ाई चलेगी जब तक सरदार गुरनाम सिंह चंदूनी जी को, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े लीडरों को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक जो ही बैठे रहेंगे। जब कोई ऊपर से संयुक्त किसान मोर्चे का या कोर कमेटी का फैसला आएगा, जैसे उनका फैसला आएगा या चंदूनी साहब को छोड़ दिया गया, तो उस टाइम खड़े हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, किसान और जी की कहना चाहोगे तुसी? गल है जी, मजबूरी च बैठे आ, खाण ਨੂੰ दाने मुक गए आ, ड्रम खाली हो गए आ, पैसा कोल को नहीं, बड़ा बुरा हाल आ। मोदी सरकार ने इन्ना तशद्दद कीता साडे ते, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਨਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि मोदी सरकार नूं माड़ी मोट अकल होनी चाहिए है, इन्हां नूं रोकना चाहिए। जिहड़े मंत्री आ खुले संगल ला के छड्डे होए आ, इन्हां नूं माड़ा मोट संगल पाउणा चाहिए। उन्हां दा परिवार गा चलो आप मंत्री तो ठीक हैगे आ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾ ਲੜਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਗਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, सोचना चाहिए मोदी सरकार ने। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा यहाँ पे कुछ किसान यहाँ पे जो बैठे हुए हैं थोड़ा नज़दीक से जो है वो तस्वीरें दिखाए। कुछ और किसानों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहिए? जब तक हमारे नेता गुरनाम सिंह को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे किसानों का साफ तौर पे एक ही आह्वान है कि जब तक किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जो नज़रबंद किया हुआ है, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, उनको जो है पुलिस कस्टडी से बाहर नहीं भेजा जाएगा, तब तक जो है वो किसान यहाँ पे ऐसे ही डटे रहेंगे। चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो। तो ऐसे में किसानों ने साफ तौर पे आह्वान कर दिया है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं कि जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा का कोई अगला आदेश नहीं आ जाता है, तब तक यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर किसान मोर्चा का आदेश आ जाता है कि आप यहाँ से खड़े होकर के अपने अपने घरों को चले जाइए, तो किसान जो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। अगर यहीं बैठे रहने का आदेश आता है तो किसान जो है वो यहीं पे बैठे रहेंगे। ऐसा इन किसान नेताओं का, किसानों का जो है वो आह्वान है। और इस आंदोलन को लेकर के जैसे गुरनाम सिंह चंदूनी को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहीं ना कहीं सरकार की बौखलाहट यहाँ पे दिखाई देती है या नहीं देती? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।